आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जन समस्याओं को लेकर विधायक हंडिया ने सदन में उठाया मुद्दा। विधानसभा में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का भी प्रयास। बरौद प्रयागराज हंडिया विधानसभा में व्याप्त जन समस्या और भ्रष्टाचार को लेकर हंडिया विधायक हाकिमलाल बिंद ने सदन में मुद्दा उठाया। हंडिया विधायक हाकिमलाल बिंद ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विधानसभा में जन समस्याओं को उठाया तो विधानसभा अध्यक्ष ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हंडिया विधायक हाकिमलाल बिंद ने जन समस्याओं की कड़ी में गंगा पुल बनाने की मांग करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी सीएम के द्वारा गंगा पुल बनाने के लिए भूमि पूजन तो किया गया, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। बरौद से बिठौली मार्ग, संसारीपुर मार्ग सहित अन्य सड़कों की मरम्मत की मांग उठाया और हंडिया विकासखंड के टेला मार्ग सभा में विद्युत उपकेंद्र बनाने का भी मामला उठाया। यही नहीं अपितु भ्रष्टाचार के मामले में भी सरकार को घेरने का प्रयास करते हुए तहसीलदार हंडिया आकांक्षा मिश्रा तथा अधिशासी अधिकारी हंडिया चैतन्य तिवारी पर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार कर आरोप लगाया है। आरोप तो इस कदर लगाया कि तहसीलदार हंडिया आकांक्षा मिश्रा बगैर पैसे के सरकारी चकमार्ग और नाली का पैमाइश नहीं करती। निश्चित तौर पर विधायक द्वारा उठाया गया मामला कहीं न कहीं सरकार पर सवाल खड़ा करता है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पद पर बने रहने का भी कोई हक भी नहीं है बनता। सरकार को भी इन मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा लाल फीता स्याही के चलते विकास अवरोध हो जाएगा और जिसका खामियाजा पहले तो जनता को फिर चुनाव के समय सत्तारूढ़ पार्टी को भी झेलना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि उसके पूर्व भी विधायक हंडिया हाकिमलाल बिंद ने भ्रष्टाचार को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमा अधिक होने पर मामले को सदन में उठाना पड़ा। अब देखना यह है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होती है। अमरजीत बिंद की खास रिपोर्ट। बस 2 मिनट में बना दी। अब हाकिमलाल बिंद मानवर, आपने मुझे बजट सत्र 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मानवर, मैं चंद्र लाइनों के बाद मैं अपनी बात अपने विधानसभा की ये सब लोग कवि और शायर हो गए हैं। सब लोग सत्ता पक्ष के साथियों के लिए अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। मानवर, हमारे विधानसभा की बहुत गंभीर समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए प्लीज। हंडिया विधानसभा में बरौद बिठौली मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। मैं पिछली बार बजट सत्र में भी इस मामले को उठाने का काम किया था मानवर, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं कराया गया। ये 25 किलोमीटर की सड़क है मानवर, मात्र 10 फीट चौड़ी है और आए दिन हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भूसलपुर तिराहे से संसारीपुर बिंद बस्ती तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराया जाना अति आपस में क्रॉस लाइन मानवर, यहाँ से वहाँ पड़ोस में भी नहीं। हमारे तहसील हंडिया के अंतर्गत नियुक्त तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा आए दिन हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है मानवर। सरकारी चक मार्गों को भी नापने में मोटी मोटी रकम लेने का काम करती मानवर, उनका हटाया जाना अति आवश्यक है। इन्हीं के साथ मानवर नगर पंचायत हंडिया में चैतन्य तिवारी नाम के ईओ हैं, अधिशासी अधिकारी, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लगभग 7 महीने मानवर चुनाव हुए हो गया, चेयरमैन है और आज तक वहां कुछ विकास कार्य नहीं किया गया उनके भ्रष्टाचार की वजह से। माननीय अध्यक्ष जी, चकसारंग से भूसलपुर हिम्मत बहार तक सड़क का नवीनीकरण कार्य, ग्राम सभा कूड़ाकाट के सामने रेलवे लाइन पर अंडरपास का नवनिर्माण कार्य, ग्राम सभा टेला में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य, नगर पंचायत स्थित स्टेडियम का नवीनीकरण कार्य, ग्राम सभा कांगापुर से होलापुर तक सड़क का नवनिर्माण कार्य। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कार्यकाल में आदरणीय डिप्टी सीएम महोदय माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाकर भूमि पूजन करते हैं गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आज तक गंगा पुल के निर्माण के लिए कोई डीपीआर तक नहीं बना। मान्यवर हमारी विधानसभा
हडिया विधानसभा और मेजा विधानसभा को जोड़ती है, और या तो हमारे यहाँ के लोगों को मिर्जापुर से पार होना पड़ता है या तो फिर इलाहाबाद होकर पार होना पड़ता है। मान्यवर, लगभग 80 किलोमीटर का चक्कर काट करके हम उस पार जा पाते हैं। मान्यवर, आए दिन नाव की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि गंगा नदी पर पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, 3 मिनट समय है। बहुत अच्छा।